शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रिया अपने बगीचे में बैठी थी। चाय की चुस्कियों के साथ रिया एक उपन्यास पढ़ रही थी। तभी उसके फोन पर सोशल साइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया। रिया ने उपन्यास एक तरफ रखा और मोबाइल देखने लगी। सूरज नाम के किसी व्यक्ति की रिक्वेस्ट थी। रिया ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मोबाइल रखा, तभी उस व्यक्ति यानी सूरज का मैसेज आया, हाय। रिया ने मैसेज देखा और फिर अपना उपन्यास उठा लिया। उसने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। दोबारा फिर सूरज का मैसेज आया। रिया ने अब मैसेज नहीं देखा। वो उपन्यास पढ़ने में तल्लीन हो गई। तब तक फिर मैसेज का नोटिफिकेशन आया तो उसने मोबाइल उठा लिया। रिया ने देखा सूरज के ही 3 मैसेज थे। पहला मैसेज था, मैडम रिप्लाई तो कर दो। उसके बाद फिर उसका मैसेज था, मैं अपने मैसेज के रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। अब रिया ने रिप्लाई किया, हाय, मैं चंडीगढ़ से सूरज हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। सूरज ने मैसेज किया, ओके नाइस। रिया ने बेमन से उसका जवाब दिया। रिया जी, क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? सूरज ने पूछा। रिया ने कोई रिप्लाई नहीं किया और मोबाइल का नेट ऑफ करके उपन्यास पढ़ने लगी। रिया एक शादीशुदा महिला थी। वो एक स्कूल में शिक्षिका थी। उसके पति पुणे में एक कंपनी में मैनेजर थे। रिया चंडीगढ़ में अकेली रहती थी। रात को जैसे ही रिया ने अपने मोबाइल का नेट ऑन किया तो उसने देखा कि सूरज के बहुत सारे मैसेज थे। रिया के ऑनलाइन होते ही उसके मैसेज फिर आने शुरू हो गए। कैसा पागल है ये, इसे कोई काम नहीं है क्या? रिया सोचने लगी। आपको कोई काम नहीं है क्या? रिया ने रिप्लाई किया। जी काम तो बहुत है, पर आपके मैसेज के इंतजार में सारे काम रह गए। सूरज ने लिखा, कहिए क्या कहना है आपको? रिया ने मैसेज किया। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? सूरज ने पूछा। बन तो गई हूँ, तभी तो आप बात कर रहे हैं। रिया ने लिखा। ऐसे नहीं, आप वादा करो कि आप रोज मुझसे बात किया करेगी। सूरज ने मैसेज किया। ठीक है। रिया ने मैसेज किया। धन्यवाद जी। सूरज ने मैसेज किया। फिर उसने रिया को एक चुटकुला भेजा। रिया चुटकुला पढ़कर हंसने लगी और उसने हंसी की इमोजी भेजी। अब सूरज ने उसको और 2-3 चुटकुले भेजे। उसके चुटकुले पढ़कर रिया को हंसी आ रही थी। अब रिया भी सूरज को चुटकुले भेजने लगी। इस तरह उन दोनों के बीच बातों का सिलसिला बन गया। रिया को अब सूरज से बात करना अच्छा लगने लगा था। उन दोनों ने एक दूसरे से अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। जब भी रिया को फुर्सत मिलती वो सूरज से बात करती रहती। बातों का ये सिलसिला इतना बड़ा कि दोनों मिलने भी लगे। अब बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं थी, दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सूरज रिया के घर आने जाने लगा था और जो उन दोनों के बीच एक सीमा रेखा थी वह भी टूट चुकी थी। सूरज को रिया के बारे में सब पता था। कुछ दिन बाद रिया का पति विदेश से आने वाला था, लेकिन सूरज हर दिन उससे मिलने आता था। एक दिन रिया आदित्य से फोन पर बात कर रही थी। उसको एहसास हुआ कि वह आदित्य से कितना बड़ा विश्वासघात कर रही है। उसे स्वयं से घृणा होने लगी। उसने सोचा कि अब वो सूरज से मिलना बंद कर देगी। अगले दिन उसने सूरज को घर पर आने से ये कहकर मना कर दिया कि कुछ दिनों के लिए उसकी रिश्तेदार रहने आ रही है। उसने सूरज से बात करना भी कम कर दिया। सूरज उसे कॉल करता तो वो नहीं उठाती, उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। एक दिन अचानक सूरज ने उसे एक वीडियो भेजा। रिया वीडियो देखकर अवाक रह गई। सूरज ने उसका और अपना वीडियो उसे भेजा था। तुमने यह वीडियो कब बनाया और क्यों बनाया? रिया ने तुरंत उसे कॉल कर पूछा। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। सूरज बोला, और हाँ, वो तुम्हारी रिश्तेदार कहाँ हैं? उनको भी दिखाओ न यह वीडियो। सूरज हंसते हुए बोला। तुम क्या चाहते हो? रिया बोली। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। तुम रोज मुझसे मिलो और मेरे कुछ दोस्त भी तुमसे मिलना चाहते हैं। सूरज हंसते हुए बोला। रोज तो मिलती हूँ, अभी 3 दिन से ही तो नहीं मिली हूँ। रिया ने गुस्से में कहा।
मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। सूरज बोला, हाँ तो किसी पब्लिक प्लेस में मिल लूंगी, पर यह वीडियो डिलीट करो। रिया गुस्से में बोली, कितनी वीडियो डिलीट करूं बेबी? बहुत सारे हैं, मेरे दोस्तों ने भी देखे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई अपना और मेरा वीडियो अपने दोस्तों को दिखाते हुए? रिया गुस्से में बोली, शर्म आती तो वीडियो क्यों बनाता? छोड़ो ये सब, कल तुम मुझसे मिलने आओ। सूरज एक कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। रिया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने ये सोचकर मिलने को कह दिया कि एक बार वो सूरज से मिलकर उसके मोबाइल से अपनी सारे वीडियो डिलीट कर देगी। नहीं, कॉफी शॉप में नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। सूरज बोला, नहीं मैं अब घर नहीं मिल सकती। रिया ने कहा, तो किसी होटल में मिलते हैं, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सूरज बोला, क्यों होटल में क्यों? रिया बोली, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं होटल में क्यों बुला रहा हूँ? सूरज बोला, नहीं मैं होटल में नहीं आ सकती। रिया ने कहा, आना तो पड़ेगा मेरी जान, नहीं तो तुम्हारे ये वीडियो नेट पर अपलोड हो सकते हैं। सूरज बोला, तुम इतने गिरे हुए हो, यदि मुझे ये पता होता तो तुमसे बात भी नहीं करती। रिया गुस्से में चिल्लाकर बोली, नहीं जान, मैं बिल्कुल गिरा हुआ नहीं हूँ, वो तो मेरे दोस्त ऐसा बोल रहे हैं। अगर तुम कल नहीं आई तो मेरे दोस्त ये वीडियो नेट पर अपलोड कर देंगे। सूरज ठहाका लगाते हुए बोला। रिया ने फोन काट दिया। अब वो सोचने लगी कि वाकई उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो थर-थर कांप रही थी कि सूरज के पास उसके वीडियो हैं। अगर वो सूरज से नहीं मिलेगी तो वो वीडियो नेट पर अपलोड कर देगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो फूट-फूट कर रोने लगी। उसने अपनी एक दोस्त अर्पिता को फोन किया और उसे सारी बात बताई। अर्पिता ने उसे समझाया कि तू सुबह ही मेरे घर आ जा, फिर कुछ सोचते हैं। रिया ने रात में ही अपने कपड़े और जरूरी सामान पैक किया और सुबह अपनी दोस्त अर्पिता के घर पहुंच गई। उसने अर्पिता के घर की डोरबेल बजाई। जैसे ही अर्पिता ने डोर खोला, रिया उससे गले लगकर रोने लगी। अर्पिता ने उसे चुप कराया। रिया को रोते देख अर्पिता के पति शिवम ने अर्पिता से इशारे में पूछा कि रिया क्यों रो रही है। शिवम को रिया के बारे में कुछ पता न था। ये दो सहेलियों की आपस की बात थी। अर्पिता ने शिवम को कुछ नहीं बताया था। अर्पिता रिया को अपने कमरे में ले गई और दोनों बातें करने लगी। रिया, तू फोन पर बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ बुला लिया। मुझे डर था कि कहीं तू कोई गलत कदम न उठा ले, अर्पिता बोली। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ खाकर मर जाऊं, रिया रोते हुए बोली। ऐसी कायरों वाली बातें मत कर। मरना तुझे नहीं, उसे चाहिए, और तू ऐसे किसी भी अनजान आदमी से बात मत किया कर। अब फंस गई ना, अर्पिता रिया को डांटते हुए बोली। बस इस बार मुझे इस मुसीबत से निकाल ले, फिर कभी किसी से बात नहीं करूंगी। रिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली। लेकिन तेरे यहाँ आने से मुसीबत टली नहीं है, वो तेरा वीडियो कभी भी अपलोड कर सकता है, अर्पिता ने कहा। फिर क्या करूं मैं, रिया डरते हुए बोली। हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, अर्पिता ने कहा। पुलिस? नहीं, पुलिस से बात सब जगह फैल जाएगी, रिया बोली। वो तो वीडियो अपलोड होने के बाद वैसे भी तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इससे तो पुलिस में शिकायत करवा दे तो वो पकड़ा जाएगा और किसी को नहीं फंसा पाएगा, अर्पिता ने रिया को समझाया। ठीक है, पर शिवम को तूने बता दिया क्या, रिया ने पूछा। नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन बताना पड़ेगा, अर्पिता ने कहा। तू नहा के आ जल्दी, खाना तैयार है, खाना खाकर फिर बात करते हैं, अर्पिता ने रिया से कहा। रिया नहाने चली गई। अर्पिता ने शिवम को रिया के बारे में सब बताया। तब तक रिया नहा के आ गई थी। सबने खाना खाया और फिर तीनों पुलिस स्टेशन चल दिए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इधर रिया के फोन पर सूरज के फोन बार बार आ रहे थे। इंस्पेक्टर के कहने पर रिया ने सूरज से बात की।
पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक कर लिया। जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सूरज के लैपटॉप में पुलिस को लड़कियों के कई वीडियो मिले। पुलिस ने रिया का वीडियो डिलीट कर दिया। रिया वापस अपने घर आ गई। रिया अब किसी भी अनजान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ दिनों बाद उसका पति आदित्य घर आ गया। आदित्य, अब मैं अकेली नहीं रह सकती, रिया ने कहा। अब मैं तुम्हें अकेले रहने भी नहीं दूंगा, आदित्य बोला। क्यों, क्या मुझे अब अपने साथ ले जाओगे? रिया ने खुश होते हुए कहा। नहीं, अब मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जब भी कभी जाऊंगा तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा, आदित्य ने कहा। अच्छा, आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया? रिया आदित्य को छेड़ते हुए बोली। हाँ, अब बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते। अगर ऐसे ही अलग-अलग रहे तो हमारे बीच तीसरा कैसे आएगा? आदित्य ने रिया को बाहों में भरते हुए कहा। मतलब? रिया आश्चर्य से बोली। अरे, मैं हम दोनों के बेबी की बात कर रहा हूँ, आदित्य ने बोला और लाइट बंद कर दी। रिया आदित्य के साथ थी, लेकिन उसके दिमाग में उथल पुथल हो रही थी। वो सूरज के बारे में आदित्य को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं आदित्य और उसके रिश्ते में दरार न पड़ जाए। अगले दिन सुबह सुबह ही रिया आदित्य से बोली, आदित्य, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो, आदित्य ने कहा। आदित्य रिया कहते कहते रुक गई। बोलो ना, क्या कहना है, आदित्य बोला। मुझसे एक गलती हो गई, रिया ने कहा और सूरज वाली सारी बात उसे बता दी। पूरी बात सुनते ही आदित्य गुस्से में चिल्लाया, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम कुछ भी करोगी मैं सब सह कर लूंगा। अब जाओ उसी सूरज के पास। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आदित्य, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, रिया रोते रोते बोली। ये गलती माफी के लायक नहीं है रिया, कहकर आदित्य कमरे से बाहर चला गया। आदित्य, आदित्य प्लीज, रिया आवाज देती रही, लेकिन आदित्य ने नहीं सुना और वह बाहर चला गया। दिव्या रोती रही। देर रात आदित्य घर आया। रिया खाना लेकर उसके पास आई। उसको देखते ही आदित्य ने अपना मुंह मोड़ लिया। आदित्य, खाना खा लो, रिया बोली। मुझे नहीं खाना कुछ भी और तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो, आदित्य बोला। आदित्य, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज, रिया ने रोते हुए कहा। नहीं, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, सूरज गुस्से में बोला। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुम्हें तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, रिया रोते रोते दूसरे रूम में चली गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सोचने लगी कि अब उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, उसे अपना जीवन खत्म कर लेना चाहिए। इधर कमरे में बैठकर आदित्य सोच रहा था कि इतनी बड़ी बात हो गई। रिया चाहती तो उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन उसने उसे सब कुछ बता दिया। अगर ऐसी गलती आदित्य से हो जाती तो क्या रिया उसे छोड़ देती? वो उठा और रिया के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने आवाज दी, रिया रिया दरवाजा खोलो। रिया कुछ न बोली। आदित्य के बार बार आवाज देने पर भी जब रिया की आवाज नहीं आई तो आदित्य ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गया। रिया एक साड़ी को पंखे पर डालने की कोशिश कर रही थी। रिया, दरवाजा खोल, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं भी मर जाऊंगा, आदित्य बोला। रिया फिर भी कुछ नहीं बोली और पंखे पर साड़ी डालने की कोशिश करने में लगी रही। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रिया रुको, आदित्य जल्दी से कमरे से दूसरी चाबी लेकर आया। वो कमरा खोलकर अंदर गया और रिया को अपने गले से लगा लिया। तुम क्या करने जा रही थी? मैंने गुस्से में तुम्हें तलाक देने को कह दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आदित्य भी रोते हुए बोला। आदित्य, मुझे माफ कर दो, रिया रोते रोते बस यही कहे जा रही थी। चुप, वो सब भूल जाओ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, कहते कहते आदित्य भी रो पड़ा।
आदित्य और रिया सब कुछ भूलकर अब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ गए थे। एक गलती ने एक हंसता खेलता परिवार तबाही के रास्ते पर ला दिया था। हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जहां तक हो सके अनजान लोगों से बात करने से भी बचना चाहिए।